दोस्तों, ईरान के दुश्मनों को ईरान के मिसाइल का इतना खौफ आखिर क्यों है? यह बहुत बड़ा सवाल है ना? इसलिए भी यह सवाल है क्योंकि एक वक्त था जब अमेरिका लगातार ईरान पर यह दबाव बना रहा था कि ईरान को अपने न्यूक्लियर अफजूदगी यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल को कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन अब वही अमेरिका, दुनिया के नजर में सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, यह चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल तकनीक और मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को लिमिटेड कर दे, उसको महदूद कर दे, या यूं कह लें कि रोक दे। आखिर क्यों? क्या ऐसी बात है? कौन सा ऐसा देश है जो मिसाइल पर अपने काम नहीं कर रहा? कौन सा ऐसा देश है जो अपने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए मिसाइल का परीक्षण नहीं कर रहा है, या दूसरे देशों से, साथी देशों से कोई तकनीक हासिल नहीं कर रहा है? आखिर ईरान से क्यों डर है? क्या इसकी वजह यह है कि 12 दिनों के जंग में जो ईरान और इस्राएल के बीच हुई थी, उस जंग में ईरान ने दुनिया को दिखा दिया था कि ईरान की मिसाइल कुव्वत कितनी ज्यादा है, ईरान मिसाइल तकनीक के मामले में कितना आगे निकल चुका है। वो इस्राएल जिसे पूरी दुनिया का यह सिक्का चलता था कि इस्राएल के पास आयरन डोम है, कोई मिसाइल उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते, लेकिन उसी इस्राएल पर ईरान ने अपने मिसाइलों के जरिए से, चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे हाइफा हो, चाहे दूसरे शहर हो, जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था। ठीक है कि काफी बड़ी तादाद में इस्राएल ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया था, लेकिन जितनी मिसाइलें उस सुरक्षा घेरे को, आयरन डोम को भेदते हुए ईरान के मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया था इस्राएल का तेल अवीव में और हाइफा में, वो भी कम नहीं था। और इसी वजह से शायद नेतन्याहू लगातार ये दबाव अमेरिका पे बना रहे हैं कि अमेरिका बातचीत में ईरान को इस बात पर राजी कर ले कि ईरान अपने मिसाइल तकनीक और डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद कर दे। आपको बताता हूं एक बड़ी वजह क्या है। एक बड़ी वजह यह है कि ईरान ने हाल ही में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम का कामयाब तजुर्बा किया है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के पास अब ऐसे मिसाइल अब हैं जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, एक बर्र-ए-आज़म से दूसरे बर्र-ए-आज़म तक हमला कर सकते हैं। यानी अब ईरान के मिसाइलों की जद में अमेरिका का कोई भी शहर है, समझ लें आप, अमेरिका का कोई भी शहर हो, ईरान के कॉन्टिनेंटल आईसीबीएम के रेंज में आता है। यानी अमेरिका के लिए भी अब ईरान की मिसाइल तकनीक खतरा बन रही है, और इस्राएल के लिए तो खतरा है ही है। इस्राएल तो मिसाइलों की जो मार है उसको झेल चुका है। इस्राएल के कई बड़े बड़े रिसर्च सेंटर और कई बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स और सरकारी दफातर वो खाकस्तर हो चुके हैं जो 12 दिनों की जंग हुई थी ईरान और इस्राएल के बीच। आपको बताते हैं, एक बड़ा खौफ ईरान के मिसाइलों का है खुर्रम शहर। जी हां, मिसाइल का नाम है खुर्रम शहर मिसाइल। खुर्रम शहर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा लगातार हो रहा है, उसे लगातार अपग्रेड किया जा रहा है, और आईसीबीएम ने तो अब तहलका मचा रखा है। खुर्रम शहर ये एक अहम तवील दूर यानी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल सिस्टम है जो इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियत बढ़ाने के लिए तैयार किया है। खुर्रम शहर मिसाइल का बुनियादी आपको हम इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं। खुर्रम शहर नाम से जो मारूफ है जो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल, ये बुनियादी तौर पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि रिसेंटली, बिल्कुल हाल की खबर यह है कि ईरान ने आईसीबीएम का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया है। यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही ईरान के पास, उसका मुजाहरा तो उसने कर ही दिया था इस्राएल के साथ जंग में, अब आईसीबीएम भी है। तो जो एमआरबीएम होता है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो जमीनी लॉन्च किया जाता है और रोड मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। ठीक है, आप उसको जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, उसको कहीं भी आप रोड साइड से उसको मूव करा सकते हैं। अब इसकी अलग अलग किस्में हैं। एक है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी एमआरबीएम। इसकी लंबाई तकरीबन, जो अभी रिपोर्टर के मुताबिक, 13 से 13.5 मीटर लंबी है। इसका वजन तकरीबन, जो एक अंदाजा है उसके मुताबिक, 15,000 से 20,000 किलोग्राम है। ये वही खुर्रम शहर मिसाइल है, खुर्रम शहर मिसाइल सिस्टम। इसमें अलग अलग रेंज के मिसाइल हैं। जो ताज़ा है, जो अपडेटेड है, वो है आईसीबीएम, खुर्रम शहर का आईसीबीएम। लेकिन अभी हम खुर्रम शहर के एमआरबीएम की बात बता रहे हैं। एमआरबीएम मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर। इसका वजन कितना होता है? 15,000 से 20,000 किलोग्राम। और इसका रेंज क्या है? हद फासला जो एमआरबीएम है उसका रेंज है 2000 किलोमीटर।
आमतौर पर 2000 किलोमीटर के करीब, कुछ रिपोर्ट्स में ये 2500 किलोमीटर तक भी इसका तस्करा है। यानी कि आराम से, जैसा इसने पहले भी दिखा दिया था कि इजराइल तो उसके जेरे रेंज है ही है। इजराइल पर तो जब चाहे ईरान अपने जो है मिसाइल दागते, जैसा कि उसने पहले करके दिखाया है, इसलिए दुनिया ये मानती है। अब रही बात ये कि ICBM भी अब ईरान के पास है, जिसका रेंज है 10,000 से 12,000 किलोमीटर। समझ रहे हैं आप, 10,000 से 12,000 किलोमीटर एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक। फिलहाल अभी आपको MRBM का रेंज बता रहे थे कि MRBM का जो वजन है वो कितना होता है। MRBM का वजन होता है 15 से 20,000 किलोग्राम। MRBM की रेंज क्या होती है? MRBM यानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। MRBM की रेंज होती है 2,000 से 2,500 किलोमीटर। इसका जो पेलोड है यानी वॉरहेड, ये 1500 से 1800 किलोग्राम तक भारी होता है। ये धमाका खेज वॉरहेड इसमें वो कैरी कर सकता है। अब इसमें आप देखें, जो इसमें एक और इसका एक सिस्टम है वो है पिशरू निज़ाम, जिसे कहते हैं लिक्विड फ्यूल इंजन। तो ये इसकी जदीद वस्तानी मरहले यानी मिड कोर्स, जिसको वस्त कहते हैं, वस्त यानी मीड केंद्र, वस्ती मरहले यानी मिड कोर्स गाइडेंस सिस्टम, जो मिसाइल को ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करने में मदद देता है। खुर्रमशहर 4, जिसे खैबर का भी नाम दिया जाता है, जदीद तरीन इसका वर्जन है। खुर्रमशहर के ताज़ा तरीन वर्जन को खासतौर पर खुर्रमशहर 4 भी कहा जाता है, और ईरान ने इसे अपने अस्करी ढांचे में फ़आल तौर पर नाफिज किया है। यानी अब वो एक्टिव है, जब चाहे ईरान उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो खुर्रमशहर 4 या खैबर, अलग अलग जो इसका नाम है, खुर्रमशहर एक सिस्टम है, उसके तहत कई अलग अलग नाम है। खैबर, तो खुर्रमशहर 4 या खैबर, इसका हद फासला क्या है? तकरीबन 2000 किलोमीटर। पेलोड कितना है इसका? तकरीबन 1500 किलोग्राम। रफ्तार क्या है? इंटरनेट जराए से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक इसका जो है इसे कहते हैं कि MACH-16 यानी होप, इसका एक जो मैशूल है वो 16 है, यानी कि खारिज फ़ज़ा, यानी फ़ज़ा से खराज के बाद, और MACH-8 दाखिल फ़ज़ा यानी स्पेस के अंदर, फ़ज़ा के अंदर। तो इन दावों की आज़ादाना तस्दीक हालांकि अभी नहीं हुई है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जो सिस्टम या जो अबलाग, ज़राए अबलाग जो है, वो भी कहीं ना कहीं, अगर आप समझ सकते हैं कि अगर वो दुनिया के दीवार से वो बटी हुई है कि कौन किसके बारे में कितना क्या खबरें फैलाती है, तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी तस्दीक शुदा है या नहीं। लेकिन ईरान खुद ये कह रहा है कि हमारे पास न सिर्फ ये कि हम MRBM को हमने कंप्लीट कर लिया है, उसका इस्तेमाल भी किया, बल्कि ICBM का भी कामयाब तजुर्बा कर लिया है खुर्रम मिसाइल सिस्टम के तहत। ईरान ने मिड फेज गाइडेंस और मुमकिना तौर पर टर्मिनल मैन्यूवरिंग वॉर हेड की सलाहियत रखता है, जो दिफाई निज़ामों के खिलाफ बेहतर पेनिट्रेशन फराहम करती है। बेहतर पेनिट्रेशन मतलब जो उसका टारगेट है वहां पर जाकर के बहुत तेजी से अंदर तक मार करना, यह बेहतर पेनिट्रेशन कहलाता है। खुद इंजीनियरिंग है, ठीक है, यह हाइपरगोलिक फ्यूल इस्तेमाल होता है। इससे मिसाइल जल्दी लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है। यानी जो इसका जो सिस्टम है लॉन्चिंग का, कि कितनी जल्दी से जल्दी इसको आप लॉन्च कर सकते हैं, यह है हाइपरगोलिक, यानी फ्यूल इस्तेमाल होता है इसमें। यह खुद इंजीनियरिंग है, जो कि खुद को इग्नाइट भी कर लेता है सेल्फ। तो अमली डिपार्टमेंट इसका, अब देखते हैं क्या है इसका जो अमली तौर पर इसका डिप्लॉयमेंट क्या हो सकता है। ईरानी रियासती मीडिया और दिफाई ज़राए के मुताबिक खुर्रमशहर 4 को ज़मीन मजबूत बेसिस में तैनात किया गया है, ताकि इसे ज़मीन पर मजबूत बेसिस तैयार, ताकि इसे मुमकिन दुश्मन हमलों से महफूज रखा जा सके। यानी कि खुद इसकी भी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ये वॉर कर सकता है, हमला कर सकता है, लेकिन इसकी भी हिफाजत ज़रूरी है, इसलिए इसको ज़मीन के ऐसे हिस्से में रखा गया है। कई बार ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि ज़ेरे ज़मीन ये रखा गया है, ताकि इसको दुश्मन के हमलों से ही बचाया जा सके, दुश्मन के हमले में ये इस पर असर ना पड़े, और जहां जब चाहे इसका फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ईरान ने कई बार अपने वीडियोस भी जारी करके दिखाया है किस तरह से उसका जो पूरा मिसाइल सिस्टम पूरे ज़ेरे ज़मीन है, अंडरग्राउंड है, और इतने वो ज़मीन के इतने नीचे है कि उस पर बाहरी और ऊपरी हमलों का असर नहीं होता। तो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। और खुद अब सुने, फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो मशरिक़ वस्ता यानी मध्य पूर्व, या यूं कह ले कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है। और खुर्रमशहर किस्म के मिसाइल अक्सर दिफा और रद्द अमल यानी डेटरेंस पॉलिसी का हिस्सा माने जाते हैं। यानी अगर किसी ने अटैक किया तो जवाब देंगे इससे। खुर्रमशहर का जो अपना पूरा इसकी जो फैमिली है इस मिसाइल सिस्टम की, इसके तहत के मिसाइल जैसे खुर्रमशहर 4 ईरान के दिफाई हरबे के तौर पर पेश किए जाते हैं। ताहम मगरबी ममालिक में इनकी मुमकिना इस्तेमालियत और ख़तरे के हवाले से अभी मुहतात है।
काफ़ी मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो काफ़ी इसको लेकर के एहतियात बरत रहे हैं कि अगर खुर्रमशहर का इस्तेमाल ईरान किसी मरहले पर कर ले तो खुर्रमशहर एक ईरानी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका जदीद तरीन वर्जन खुर्रमशहर 4 तकरीबन इसके 2 से 2,500 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये भारी वॉरहेड ले जा सकता है और जदीद सिस्टम यानी गाइडेंस रखता है। ईरान इस निज़ाम को कौमी दिफाई कुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करने का दावा करता है और अब उस पर मजीद कहते हैं ना सोने पर सुहागा, वो ये कि ईरान ने ICBM का भी कामयाब तजुर्बा करने का दावा कर दिया है। इस यही वजह है कि लगातार अमेरिका अब अपने बातचीत की शर्तों में इसको भी शामिल कर रहा है कि ईरान को अपने मिसाइल सिस्टम को कंटेन करना होगा, उसको लिमिट करना पड़ेगा। कहा तो ये जा रहा है कि दरअसल अमेरिका की ये ख्वाहिश कम और इसराइल के ज्यादा है, क्योंकि इसराइल को इससे ज्यादा खतरा महसूस होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।